उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में आना जाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए और उन्होंने कई चीज़ें बताई कि किस तरीके से योगी ने अपने कार्यकाल में विकास का काम किया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज लखनऊ के अंदर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आने वाली हैं और थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाएंगी। और आज जानते हैं उनके कार्यकर्ताओं से कि उनका क्या मानना है कि कितनी सीटें आखिर उनकी झोली में आएंगी 2022 इलेक्शन में और कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं कार्यकर्ताओं के पास और जानते हैं उनके मन की बात। तो कुछ कार्यकर्ता हमारे पास जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की अगली नीति क्या रहने वाली है, किस तरीके से कांग्रेस 2022 के इलेक्शन में अपना दमखम पेश करेगी। सर आपका परिचय। मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं लखनऊ यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है ना। और मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं लखनऊ यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी का लखनऊ की धरती पे, अवध की धरती पर आगमन हो रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और आज एक ऐतिहासिक स्वागत करके हम लोग मिशन 2022 की शुरुआत भी करेंगे। और एक प्रियंका गांधी जी के आने से प्रियंका गांधी हमारी नेता आएंगी और नई रोशनी लाएंगी। क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में आने वाली हैं? हम तो कहेंगे 350 से ऊपर। 350 से ऊपर। लेकिन अगर बीजेपी को देखें तो जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस चुनाव में कुछ बदलाव या फिर क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता त्राहिमाम कर रही है, इस निकम्मी सरकार से परेशान है। जिस कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई हैं, जिस तरीके से व्यवस्था चरमराई है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी त्राहिमाम कर रहा है। बदलाव का माहौल है और वो बदलाव का माहौल आज से शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, अभी कल ही मोदी जी ने कहा कि किस तरीके से विकास की गंगा बही है, तो आपका क्या मानना है? आप पत्रकार बंधु हैं और जितना कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग के बराबर ही लगभग आप लोग चलते होंगे। कितनी विकास की गंगा बही है ये आपने खुद ही देखा होगा। और मोदी जी का ये भी कहना है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा मोदी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। आपने देखा होगा सड़कों पे लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश का। तो क्या गठबंधन की भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है कांग्रेस के अंदर? नहीं, कोई गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। एक तरफा सरकार बनेगी और हम लोग माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ओवैसी दीन के आने से क्या हलचल मचने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर? ओवैसी जी जैसे बंगाल में साबित हुए हैं, उसी तरह से ठीक उत्तर प्रदेश में साबित होंगे। यहाँ की जनता जो है ये गंगा जमुनी तहजीब की जनता है, साफ तौर पे उनको नकारेगी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक सशक्त सरकार बनाएगी। तो कुछ और भी कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। सर क्या मानना है, कितनी सीटें? हम लोगों का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लगभग हम 150 सीटों पर तो जाएंगे ही और निश्चित तौर पर अब की बार जो जनादेश आएगा उत्तर प्रदेश में, ये विखंडित जनादेश होगा, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि भाजपा का विकल्प कांग्रेस पार्टी है। सपा बसपा जाति दल नहीं है और सपा की अब की बार में 100 से नीचे ही सीटें रहेंगी, चाहे कितने ही बात। सपा से तो आपने ही गठबंधन किया था पिछली बार। हाँ, तो उसका हमने भुगत लिया है, उसका तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सपा से गठबंधन करने से। अब हम हरगिज गठबंधन नहीं करेंगे, जातवादी दलों से नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान आपसे हुआ है उनको। नो नो नो, कांग्रेस पार्टी को नुकसान, आपको जानते हैं हमारे 7 विधायक रह गए, उनके 47-49 विधायक है। हमको नुकसान हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ जनता थी, उन्होंने जातवादियों के चक्कर में उत्तर प्रदेश को बहुत विनाश किया हुआ है। भाई वोट सभी के लेते, काम करते पर्टिकुलर कास्ट का, तो इसलिए हम लोगों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एक्चुअल उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब ओवैसी जी आ रहे, सपा तो धरातल पर आएगी। यहाँ पर कांग्रेस का सीधा मतलब मुस्लिम का रुझान हम लोगों के साथ में, सपा का कोई खेल नहीं। भाजपा का विकल्प कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, विकल्प तो कांग्रेस है, लेकिन आपके अहम मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं? अहम मुद्दे ये हैं कि जो आज सरकार का त्राहिमाम मचा हुआ है, कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के बिना मौत हुई, लोग खाने बिना मर रहे हैं। और कोरोना काल में लोग बॉम्बे से चल के, गुजरात से चल के लोग पैदल चले आ रहे थे और अब बॉर्डर पे आने के बाद
हमारी कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था की थी कि उनको बसें तो बैठा के हम उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार ने ये साबित कर दिया कि जनता के लाले पड़ गए। लेकिन उन्होंने सारे सबको गिरफ्तार करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री लल्लू जी को गिरफ्तार करके, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने अंग्रेजन हुकूमत लाने का कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। अच्छा, तो इस बार जो आपका पार्टी का मेन फोकस रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है? मात्र एक 40-50 में सिमट गई हो वाली पार्टी या फिर आगे भी जाना है? अरे सर, जब से देश आज़ाद हुआ हमारी कांग्रेस ने ही संभाला। इस देश में सुई नहीं बनता था, आज हवाई जहाज बनता है, वो कांग्रेस की देन है। अच्छा, मोदी जी ने पूरे सरकारी सेक्टरों को बेच दिया, अंबानी को, अडानी को, सारे एयरपोर्टों को बेच दिया, और ये आने वाले टाइम में ये इनका नस्तानाबूद होने वाला है। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में, मैं जिला पंचायत सदस्य इस बार चुना गया हूँ, 2 चुनाव लड़ा था। एक मैं 4200 वोटों से जीता और एक 600 वोट से हार गया। मैं निर्दल था, लेकिन अभी मुझे 1 महीना हुआ कांग्रेस में आए हुए। मेरा नाम नौशाद राजा है, मैं देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आने वाला सरकार कांग्रेस का होगा। जो कांग्रेस ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया है, केवल देश को लूटा है। अच्छा भैया, आप लोग युवा हैं, तो युवा के लिए कांग्रेस के पास इस बार क्या खास है? जैसे आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी है, मतलब रोजगार देने का वादा किया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। केंद्र में 2014 में जो सरकार लाए थे नरेंद्र मोदी जी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो पूरी तरीके से जुमला साबित हुआ है। उन्होंने बाद में कह दिया उनके मंत्री ने, अमित शाह जी ने, कि आप जाके पकौड़े के ठेले लगाओ। तो आपने देखा कि कोरोना काल में अगर लोगों ने पकौड़े के ठेले लगाए तो वो भी बेचारों के हैं पकौड़े फेंक गए। अब बताओ बेचारा करे तो करे क्या? अब नहीं, आप सवाल नहीं समझे। हमने पूछा कि कांग्रेस के पास इस बार क्या खास है युवाओं के लिए? रोजगार का अवसर खोलेगी कांग्रेस। अच्छा, रोजगार। और बढ़ती महंगाई से भी जनता हताश है, महिला अत्याचार से भी जनता हताश है। तो इसका जवाब 2022 में जनता बहुत तेज़ी से देने जा रही है। और भाजपा को तो लगभग 50 सीटों के अंदर सिमटा देंगे। जहां से जो पैदा हुए थे वहीं फिर वापसी जाएंगे। 48 पे थे, 48 पे रोक दिया जाएगा इन्हें फिर से। जनता इन्हें बहुत भीषण जवाब देगी। जनता बहुत रुष्ट बैठी है इनसे और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये पूरी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया की जैसी कंपनी थी, उन्हीं के उस पे चल रहे हैं तर्ज पे। इन्हें रोका जाएगा, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।